हेलो गाइस, पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम शुरू करवा रहा हूं, डार्बोक्स थ्योरम। इसी के बेस पे हम अगली एप्लीकेशंस करनी है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसी के बेस पे करने हैं। तो इस वीडियो में मैं थ्योरम नंबर 7 करवा रहा हूं और कुछ एप्लीकेशंस करवाऊंगा। ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई बाउंड फंक्शन है तो एक एप्सिलॉन पॉजिटिव होएगा सच दैट ये चीज प्रूव करनी है, एलपीएफ इज ग्रेटर देन दिस थिंग एंड यूपीएफ इज लेस देन दिस थिंग। एक केस प्रूव कर दो, दूसरा केस ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं बड़ी क्लासेस में, सिमिलर वी कैन प्रूव दैट। तो ये कैसे प्रूव होएगा? यहां लोअर रायमन इंटेग्रेबल है। मैं लोअर रायमन इंटेग्रेबल की डेफिनेशन, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ वेयर पी इज द पार्टीशन ऑफ ए बी लेके चल रहा हूं। तो ये सेम जो 2-3 लाइनें मैं लिखूंगा, ये मैंने बेसिकली आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में करवाई हुई है। तो इसको मैं किस वे आउट से लिख सकता हूं? एलपीएफ इज लेस देन लोअर रायमन इंटेग्रेबल। मैं इसको इस चीज के इक्वल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि इसकी लीस्ट अपर बाउंड इक्वल है, अपर बाउंड में से लीस्ट इक्वल है, लेकिन एलिमेंट तो ये लेस होएगा ना। तो ये चीज ना आपकी बुक में नहीं दे रखी होती, मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार लिखता हूं। इक्वालिटी भी साथ लिखो। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज माइनस कर दूं या इसके अंदर कोई चीज प्लस कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगी। एफ एक्स डी एक्स माइनस अपसाइलन बाई 2 करना है, एक बारी अपसाइलन करके चलो, अपने आप पता लग जाएगा क्यों किया है। अब इसके अंदर मैंने कोई चीज ऐड की या सब्ट्रैक्ट की तो ये ऑटोमेटिकली क्या चेंज होएगी? पार्टीशन चेंज होएगी। तो मैं यहाँ P1 मान लेता हूं, वेयर P1 be the partition on AB. टेक P1 पार्टीशन ली मैंने x नोट को बेसिकली A लेके चलना था, x1 x2 अप टू सो ऑन, बीच में k भी आ जाएगा, m-1 xm, इसको मैं बेसिकली B लेके चलूँ। ये B होता है लास्ट एलिमेंट, क्योंकि A और B की पार्टीशन लेके चल रहा हूं। आपके माइंड में आएगा सर आप हमेशा N लेके चलते हैं, वो P के लिए लेके चलता हूं, P1 इसी के बीच में से ड्राइव किया तो कुछ और नंबर चेंज करना था, मैंने M में चेंज कर दिया जिसके अंदर AB होगी। दैट इज P1 कंटेन्स, P1 के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं? कंटेन्स m-1 पॉइंट्स, 1 से लेके m-1, क्योंकि ये तो A और B ही हो गए ना पार्टीशन के अंदर। तो m-1 पॉइंट्स एक्सेप्ट A एंड B, लिख लो साइड पे, एक्सेप्ट A एंड B। मैंने एक पार्टीशन ले ली। आपके पास एक P पार्टीशन है, एक P1 पार्टीशन है, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं पार्टीशन को। सो लेट Q इज इक्वल टू P यूनियन P1 बी द कॉमन refinement of P and P1 where Q contains at most m-1 points more than points ऑफ P। ये चीज आपको तब समझ आएगी, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसके बाद वाली स्टेप तब समझ आएगा, पूरी थ्योरम में ये स्टेप तब समझ आएगा अगर आपको एक रिजल्ट पता होएगा। मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ, एक रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं एक्चुअली में ये एक थ्योरम है, वो हमने थ्योरम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पर एज ए रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। सो ये जो रिजल्ट बोलता है, कहता है अगर कोई Q पार्टीशन है और मैं फाइनर मतलब रिफाइनमेंट है P हैविंग m पॉइंट्स, P के अंदर पार्टीशन फाइनर देन P, Q के अंदर P से ज्यादा m पॉइंट्स हो जाए, Q के अंदर P से ज्यादा पॉइंट है, कितने ज्यादा है? m पॉइंट्स ज्यादा हो जाए, और नोम अगर लेस देन डेल्टा है तो LQF लेस देन इक्वल टू LPF प्लस जितने पॉइंट है इनटू मैक्सिमम वैल्यू, नोम ऑफ पार्टीशन m डेल्टा। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, आपको पता है ये थ्योरम की है आपने, LPF ये लेस होता है अपनी रिफाइनमेंट से, ये आपको पता है LPF अपनी रिफाइनमेंट से लेस होता है। पार्टीशन इससे कब ग्रेटर होएगी? अगर इसके अंदर कोई चीज हम ऐड कर दें,
इसके अंदर कुछ चीज हमने ऐड की और वो ऐड करनी है, जितने पॉइंट्स दे रखे हैं उतने पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो यही चीज वो इस थ्योरम के अंदर कह रहा है कि पार्टीशन अपनी रिफाइनमेंट से बड़ी हो जाएगी। मैं यहां रिफाइनमेंट को क्यों लेके चला हूं, अब इसको और थोड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, मैं करवाने की कोशिश करता हूं। पहले समझ लो Q इज इक्वल टू P यूनियन P1 है। P1 के अंदर m-1 पॉइंट्स है, ये तो मैं लेके चला हूं। P के अंदर अगर n पॉइंट्स है तो Q के अंदर कितने पॉइंट्स हो गए, n प्लस m-1। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, n प्लस 1 भी हो सकते हैं। तो Q के अंदर कितने पॉइंट्स हो गए, n प्लस m-1। आप देखो इसका मतलब P में n पॉइंट्स थे, Q में n प्लस m-1 है, कितने ज्यादा पॉइंट्स होएंगे, m-1 पॉइंट्स ज्यादा होएंगे। Q कंटेन्स एट मोस्ट m-1 पॉइंट्स मोर देन P से इतने पॉइंट्स ज्यादा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। सपोज कर लो इसके अंदर 10 पॉइंट्स है, इसके अंदर 15 पॉइंट्स है, तो Q के अंदर क्या हो गए, 25 पॉइंट्स हो गए। Q के अंदर P से कितने ज्यादा है, 10 पॉइंट्स एट मोस्ट ज्यादा है, एट मोस्ट 10 पॉइंट्स तो ज्यादा होएगे। बस यही चीज मैंने लिखी है। अगर ऐसा होएगा तो ये थ्योरम जो मैं एज ए रिजल्ट करवा रहा हूं यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहां LQF, क्योंकि हमने रिफाइनमेंट को Q ही नाम दिया, LQF लेस देन इक्वल टू L। साथ में हमारे क्या दे रखे हैं, P से कहा है ना उसने, PF प्लस यहां M पॉइंट्स थे, यहां कितने पॉइंट्स हैं, m-1, m-1 इंटू डेल्टा, बस खत्म हो गया। बस आल्सो वी नो डैट, आल्सो हमें क्या पता है, P भी हो गया, Q भी हो गया, P1 रह गया आपके पास। आपको पता है LP1F पार्टीशन अपनी रिफाइनमेंट से छोटी होएगी। कंबाइनिंग अबव रिजल्ट, कंबाइनिंग कर दो ऊपर तो क्या आएगा, LP1F ये क्या होएगा, लेस होएगा LQF से। LQF किससे लेस होएगा, LPF से, प्लस m-1 डेल्टा। इसको नंबर 1 दिया था आपने, इसको नंबर 2 दिया था, बस फ्रॉम 1 and 2। जब 1 और 2 को कंबाइन करो क्या आएगा, ये सारी चीज किससे लेस है, LP1F से। ए मैं लाइन सपोज कर दी, A से B fx dx माइनस एप्सिलॉन किससे लेस आ गया, LP1F से। LP1F किससे लेस है, LQF से। LQF किससे लेस है, LPF प्लस m-1 डेल्टा। हमें आंसर के अंदर LPF चाहिए था, ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, इनको छोड़ दो, मैं कई बार बता चुका हूं। तो क्या आ गया, A बार B fx dx माइनस एप्सिलॉन लेस देन, ये क्या आ जाएगा, LPF m-1 डेल्टा को मान लो एप्सिलॉन बाय 2 टेक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना, कोई वैल्यू सपोज करनी है, एप्सिलॉन बाय 2 लेट कर ली बस। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ये एप्सिलॉन सपोज करूंगा 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। हमें आंसर में एप्सिलॉन चाहिए तो हाफ ऑफ कर लो, यहां बाय 2 कर लो, ऑटोमेटिकली अपने आप समझ आ गया आपको सारा। इसको यहां ले जाओ, क्या आ गया आपके पास, A बार टू B fx dx माइनस एप्सिलॉन लेस देन LPF। ये ही प्रूफ करने के लिए कहा था उसने। सिमिलरली ये सेकंड केस को यहां लिख देना, हैंस प्रूफ। ये सेकंड केस को यहां लिख देना। तो थ्योरम में कोई मुश्किल नहीं है, बस एक ये चीज समझनी है जो रिफाइनमेंट ली है। ये रिजल्ट इस थ्योरम से आया है हमारे पास। जितने पॉइंट्स हैं इनटू 9 साथ लेके चलते हैं। तो राइट डाउन, इसका कुछ रिमार्क्स भी देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस करने से पहले ये आपको 2 रिजल्ट पता होने चाहिए, और ये मैं आपको पार्ट नंबर 3 जिसमें मैंने
लोअर राइमन इंटीग्रेबल शुरू करवाया, मैंने डेरिवेशन भी करवाई थी, इसको बाद में मैंने n गोज टू इन्फिनिटी लिखा था। तो ये रिजल्ट्स आप कर लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। कई बार क्वेश्चनों में ना SPF लिखा होता है, वो अनदर डेफिनेशन है राइमन इंटीग्रल की, राइमन इंटीग्रल की अनदर डेफिनेशन है, पर हम सारे क्वेश्चन UPF और LPF से कर रहे हैं, इजीली सोल्व हो रहे हैं, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ना एक्चुअली में UPF और LPF किस पे डिफाइन है, ये डिफाइन है स्मॉल m के और कैपिटल M के लेके चलते हैं लब और ग्लब, जबकि इसके अंदर हम फंक्शन लेके चलते हैं, fxi ले लो, ऐसे करो fti ले लो, fti एक नया फंक्शन, इसकी जगह ये फंक्शन लेके चलते हैं हम, तो कोई खास जरूरत नहीं है। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। डार्बोक्स थ्योरम बहुत ध्यान से समझना, रिजल्ट समझ आएगा तब समझ आएगी थ्योरम आपको। स्टूडेंट्स, इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन फॉलो करूं और उसके साथ के अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन आ भी जाता तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर बहुत इंक्रीज करता है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये शो डैट एफ राइमन इंटीग्रेबल है और लोअर राइमन या अपर राइमन या राइमन इंटीग्रल निकालना है। आपको मैं लोअर राइमन या अपर राइमन निकालना सिखा चुका हूं। मैंने कहा था हम एक नया मेथड करेंगे, नॉर्म ऑफ पार्टीशन गोज टू 0 LPF। तो बाद में मैंने इसको n गोज टू इन्फिनिटी लिखा था, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने 2-3 वीडियो में इसकी डेरिवेशन भी करवाई है। मैंने कहा था डेरिवेशन स्किप मार दो, पर क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अब ये अप्लाई करेंगे जब भी लोअर राइमन इंटीग्रेबल निकालना है। और ये आया कहाँ से है, ये डार्बोक्स से आया था। जो डार्बोक्स थ्योरम मैंने अभी करवाई है उसके रिजल्ट भी लिखवाया है मैंने आपको। तो ये अब बार बार यूज होएगा। बार बार आपको प्रॉब्लम आती है, नॉर्म क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। नॉर्म ऑफ पी का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी उसकी। डेल्टा एक्स के लेके गया हूं, कई बुक्स में डेल्टा एक्स के से किया हुआ है, कई डेल्टा एक्स आई से किया हुआ है, डेल्टा एक्स एस से किया हुआ है। मुझे के ज्यादा सूटेबल लगता है। किसी ने आई सिंबल लेके करना है, आई सिंबल लेके कर सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पे क्या है, 0,1 इंटरवल दे रखे हैं, तो डिवाइड 0,1 इंटू n इक्वल पार्ट्स। इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो डेल्टा k क्या आएगा, b माइनस ए बाय एन। b क्या है 1, a क्या है 0 बाय n। तो 1 बाय n पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है। देयरफॉर पार्टीशन कहाँ आएगी, आपको स्टार्टिंग कहाँ से है 0 से, फिर डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना है 1 बाय n, 1 बाय n, 2 बाय n, ऐसे करते करते k माइनस 1 बाय n, k बाय n, ऐसे करते करते n बाय n, तभी तो ये कटिंग होके 1 बनेगा ऑटोमेटिकली। इसको मैंने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वेयर इसके अंदर डेल्टा k क्या आ गया आपके पास, k माइनस 1 बाय n और k बाय n। आप देख सकते हो यह फंक्शन कौन सा है, fx। हेयर फंक्शन कौन सा दे रखे हैं, fx 1 माइनस x। डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव क्या आएगा -1 नेगेटिव। देयरफॉर ये साइड पे करना, आप रफ काम में भी कर सकते हो। fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये चीज आपके पास कैपिटल M होएगी और ये चीज आपके पास स्मॉल m होएगी। तो दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली। अब क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि हमें शो दैट एफ राइमन इंटीग्रेबल है और इसका राइमन इंटीग्रेबल 1/2 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है लोअर राइमन इंटीग्रेबल इज इक्वल टू अपर राइमन इंटीग्रेबल निकालना है। लो हम चाहे लोअर निकाल दूं, अपर आप सिमिलर निकाल सकते हो। अगर मैं लोअर निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 0 to 1 fx dx, नॉर्म ऑफ पार्टीशन गोज टू 0 LPF। यही फार्मूला मैंने लिखवाया है और इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी मैंने आपको। तो यहां क्या आ गया, 0 to 1 लोअर राइमन, fx क्या दे रखे हैं आपके पास
1 माइनस, इसको एफ एक्स ही रहने दो, कोई बात नहीं, वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है। इस नॉर्म ऑफ पार्टीशन को मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है। इसको लिख सकते हैं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, डेरिवेशन आप देख सकते हो। अगर नॉर्म मैक्सिमम 0 जाएगी तो n ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी जाएगा। एलपीएफ का फार्मूला लिखवाया है समेशन के वेरी फ्रॉम 1 से n स्मॉल m के डेल्टा x के, डेल्टा x के लिखना, डेल्टा x के लिख लो, डेल्टा के लिखना, डेल्टा के लिख लो, एक ही बात है। अब इसमें स्मॉल m के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m के k बाई एन, 1 माइनस के बाई एन। अगर जिस बच्चे ने लिखना है तो मैं लिख देता हूं, कैपिटल M के इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन डेल्टा x के लिखना है, x के लिख लो, डेल्टा के लिखना है, डेल्टा के लिख लो। तो ये कैपिटल M के वैल्यू पुटिंग करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस के माइनस 1 बाई एन। किसी ने I से करना है, I से भी कर सकता है। स्मॉल m के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन डेल्टा के 1 माइनस के बाई एन। तो यह वैल्यू क्या आ गई, k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, स्मॉल m के क्या आ गया 1 माइनस के बाई एन डेल्टा x के, डेल्टा x के आपके पास क्या आया, या डेल्टा के क्या आया 1 बाई एन। आप डेल्टा के ही रहने दो, ये क्या आया आपके पास 1 बाई एन। बस खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू के, अलग अलग समेशन कर दो, के वेरी फ्रॉम 1 से n 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, तो बाहर ही आएगा, n भी बाहर आएगा तो के वेरी कर रहा है, के वेरी फ्रॉम 1 से n के 1 बाई एन, 1 1 1 कितने टाइम्स ऐड किए, n टाइम्स, इसलिए n आ गया। और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n, वैल्यूज पुटिंग की इसके अंदर, ये कटिंग साथ में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी भी साथ लिखना है आपने, सारा साथ लिखना है आपने। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, सारा साथ में लिखना बहुत जरूरी है। तो जब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आ गया, ये कटिंग होके 1 आ गया, 1 बाई एन स्क्वायर, इसका फार्मूला n प्लस 1 बाई 2 होता है, आप करके आए हो इसका फार्मूला, सम टू n टर्म्स का। एक n की कटिंग होगी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप देख लेना। तो क्या आ गया, इस स्टेप को यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, n गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस n कॉमन निकाल लो, 1 बाई 2 बाहर, 1 प्लस 1 बाई एन, n को इन्फिनिटी करो, क्या आ गया 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स, क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 आ गया। सिमिलरली आप निकाल लेना, ये आपका भी 1 बाई 2 आएगा। लोअर राइमन इंटीग्रेबल इज इक्वल टू अपर राइमन इंटीग्रेबल। मेन फार्मूला ये है जो मैंने आपको इसकी डेरिवेशन भी करवाई है, आप देख सकते हो, प्रॉपरली करवाई है, वीडियो नंबर 2 या 3 में होएगी। लोअर राइमन इंटीग्रेबल 3 में होएगी शायद, जब मैंने कॉन्सेप्ट शुरू करवाया, कॉन्सेप्ट में करवाई थी, मैंने कहा क्वेश्चन हम इसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। अगर आपने आंसर चेक करना हो तो आप इसकी 1 माइनस एक्स डायरेक्ट पुटिंग करके इंटीग्रेशन लेना, क्या आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2, आप आंसर चेक कर सकते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेके भी, और राइमन से सोल्व करके भी सेम आंसर आ रहा है। राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एग्जाम्पल दो कि वो एफ राइमन इंटीग्रेबल ना होए, मोड राइमन इंटीग्रेबल हो जाए। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिए, अगर आपके बुक में कुछ हो रहा है या कोई भी एग्जाम्पल आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मैंने ये डिफाइन कर ली एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बाउंडेड। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, हेयर एफ एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में है, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। तो आपको f नोट करना है, मतलब लोअर राइमन इंटीग्रेबल इज नॉट इक्वल टू अपर राइमन इंटीग्रेबल, यही डेफिनेशन होती है इसकी। उसके लिए लेट p इज इक्वल टू a x0 x1 अप टू सोन
एक्स के माइनस वन। आपने आई लेना आई ले लो, एस लेना एस ले लो, जो आपकी बुक में सिंबल दे रखे हैं आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ए पार्टीशन ऑन ए बी, एक पार्टीशन ली, पार्टीशन ऑन ए बी वेयर डेल्टा के की वैल्यू आपने क्या लेट की है, एक्स के माइनस वन एक्स के, यही लेट की है। नाउ अब वही काम कैपिटल एम के लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन डेल्टा के, क्या वैल्यू दे रखी है एम के की, वन, मैक्सिमम वैल्यू वन। स्मॉल एम के, ऐसे क्वेश्चन को इंक्रीजिंग ही मानते कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तभी ये वन ले ली। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन डेल्टा के माइनस वन, बस क्या फाइंड करना है, लोअर राइमान इंटीग्रेबल एफ एक्स डी एक्स, क्या फार्मूला करवाया है, लिमिट नॉर्म ऑफ पार्टीशन गोज टू जीरो समेशन के वेरी फ्रॉम वन से एन। ये लोअर के लिए पता कर रहा हूं, लोअर के लिए क्या आएगा, एम के डेल्टा के, एम के की वैल्यू क्या है माइनस वन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन गोज टू जीरो। आपकी बुक में ना डेल्टा गोज टू जीरो भी हो सकता है, उन्होंने नॉर्म ऑफ पार्टीशन को इस डेल्टा की फॉर्म में लिख लिया, एक ही बात है। तो क्या आ गया, समेशन के वेरी फ्रॉम वन से एन, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस वन, डेल्टा के मैं इसके अंदर इंटरवल मैंने डिफाइन नहीं किया, इंटरवल डिफाइन कर लो, बाउंड फंक्शन ऑन 0,1, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, कुछ भी कर सकते हो आप। तो इसके अंदर क्या आ गया, नॉर्म पी गोज टू जीरो माइनस वन समेशन के वेरी फ्रॉम वन से एन डेल्टा के, इसकी सारी वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो क्या आ गया माइनस वन। सिमिलरली सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, ये आप डायरेक्ट लिखना, ये वन ही आएगा क्योंकि यहाँ प्लस वन था। तो आप देख सकते हो लोअर राइमान इंटीग्रेबल इज नॉट इक्वल टू अपर राइमान इंटीग्रेबल। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज नॉट राइमान इंटीग्रेबल। उसने मॉडुलस की बात की है, नाउ एफ मोड, एफ एक्स का मोड लिख सकते हैं, अगर इसका मोड लो तो वन वन नहीं आएगा, सेम आएगा वन, कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0,1 विच इंप्लाइज एफ मोड इज राइमान इंटीग्रेबल, क्योंकि दोनों सेम आ रही। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, इसके साथ के आपकी बुक में और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सो आप खुद कर सकते हो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिख रहा। इस वीडियो में ये एक ही थ्योरम आपने करनी है, सो मेरे साथ बने रहो आप। थैंक यू, टेक केयर।